बताने वाले थे कि रिएक्टर कॉन्स कितने अच्छा, होंगे। तो नहीं बताया था क्या? वो लास्ट था, वो आप बोले थे कि सोचने का है फिर ये वाले क्लास में डिस्कस करोगे। अच्छा, देखिए HMnO4 एसिड है, बेसिसिटी कितनी होगी 1, ये हो गया। रिमेनिंग ऑक्सीजन डायरेक्ट जोड़ दो। इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, केस 2 पर आते हैं। आयंस पे देखिए, केस 2 में सारे आयंस हैं। आयंस का स्ट्रक्चर बनाना अगर हम बाय द लिस्ट थ्योरी जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट से बनाते हैं। शॉर्टकट से बनाने के लिए हम किसी भी आयन का स्ट्रक्चर डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, आयन के स्ट्रक्चर को हम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। आयन को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। अब मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने हाइड्रोजन लगा दो उसमें। तो SO4 में कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 2। तो दिस बिकम H2SO4 और हमें H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना आता है। तो ये हो गया, ये बन गया। अब आपको लेकिन सल्फेट चाहिए था, ठीक है, हाइड्रोजन हटाइए, जहां से हटाएंगे उस जगह पे एक नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए, ये बन गया। समझ आया? यस सर। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ना ऊपर नीचे? मैंने मॉडर्न थ्योरी लास्ट लेक्चर में सिखाई थी कि नहीं? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। भाई अब इतनी जल्दी अगर भूलोगे तो एग्जाम कैसे दोगे? एग्जाम देने के लिए 2 साल हैं अभी। चलिए करिए स्टार्ट, फटाफट से ड्रॉ करना सब लोग।
ड्रॉ हो गया भाई? एक सेकंड सर, एक सेकंड। कितने रह गए अभी? बोलिए भाई, कितना रह गया? सर 8। करिए। लास्ट के 2 रह गए, 2। सर बता दो। हो गया सबका? हाँ सर हो गया। हाँ सर। ठीक, ऐसे सबका सही होना चाहिए। एक तो जो हमने बाद में बनाया वो पहले ही बता देते हैं। ये सबका सही है 704? यस सर। हाँ सर। ये सही है? यस सर। यस सर। यस सर। ये सही है? यस सर। यस सर। यस ये? यस सर। सर। वेरी गुड। ये? यस सर। यस सर। दिस वन? यस सर। यस सर। करेक्ट। ठीक है, अभी अगर किसी का गड़बड़ हो तो मैच करा लो, कॉपी कर लो। मैं केस 3 पर आता हूँ। सर लास्ट वाला। कर लीजिए। सर वो वैसा क्यों होगा? कौन सर सा? मेरे को भी लास्ट में डाउट। सर चार्ज लास्ट होना में चाहिए कौन ना। सा? SeLO3 माइनस। ClO3 माइनस? तो कैसा होना चाहिए आप बता दो मुझे। सर कोई तो एक O पे माइनस चार्ज होना चाहिए। हाँ तो है ना माइनस। अच्छा दिखा नहीं सर। हाँ मैंने रेड से किया था इसलिए भी ब्लैक से कर दिया कहीं। और हाँ कोई सर प्रॉब्लम ठीक है। नहीं है ना अदर देन नो दैट? सर नो सर। केस 3 सॉल्व।
देखो जरा, सॉल्ट्स बनाना भी अगेन मैं बोलूंगा कि बाय द कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्ट्स भी नहीं बनाएंगे, बल्कि सॉल्ट की जगह हम एसिड बनाएंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अब कौन सा एसिड होगा Na2SO4 वाला, ऑब्वियसली H2SO4 होगा। H2SO4 का स्ट्रक्चर इतनी बार बन गया, अभी तो सबको मेरे ख्याल से सही लग रहा होगा, आ रहा होगा। ये हमने H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया, और यहाँ पर आपको जरा ध्यान देना है कि आपको हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम लाया गया है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, हम हाइड्रोजन हटा करके सोडियम लिख दें उसकी जगह पे? यही तो होगा ना? यस सर, यस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन की जगह सोडियम नहीं लिख सकते हम, क्योंकि आप जो लाइन बनाते हो ना, मतलब आप ऐसा सोच रहे हो, तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सोडियम आयोनिक बॉन्ड बनाता है और लाइन बॉन्ड तो कोवेलेंट होता है। याद आ रहा है कुछ? यस सर। ये लाइन बना रहे हैं, ये तो कोवेलेंट होता है, और सोडियम बनाएगा आयनिक, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ज दिखा देंगे, इसका चार्ज यहाँ पे दिखाएंगे, इसे एक ब्रैकेट लगाएंगे, और उस 2 माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए दोनों सोडियम को बाहर लिख देंगे। चार्ज बैलेंस हो गया और स्ट्रक्चर हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब आगे के स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं, शुरू करिए। सर 2Na+1 होना चाहिए ना शायद से। हाँ जी, सर 2Na+1 होना चाहिए ना ब्रैकेट के बाहर। बिल्कुल सही है।
बन गया भाई? हो गया सर। सबका बना है? मैं एडिट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सोडियम सल्फेट से कॉपर सल्फेट बनाना है तो सोडियम की जगह पे हमें कॉपर लाना पड़ेगा। सही है? यस सर। Yes. पक्का? यस सर। किसी को कॉपी करना है तो कर लो, नहीं तो मैं एडिट करने जा रहा हूं। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस या रिलेशन दिख रहा है आपको? बोलिए भाई, क्या डिफरेंस रिलेशन है? एक ऑक्सीजन निकाल के सल्फर डाल दिया। एक ऑक्सीजन निकाल के सल्फर डाल दिया है। हम भी वही काम करेंगे, एक ऑक्सीजन हटाएंगे और उसकी जगह सल्फर डाल देंगे। इज इट क्लियर? ये बहुत कम लोगों का सही हुआ होगा। हुआ है सही? ऐसा कैसे सर? ऐसे ऐसे होता है कि इसे बोलते हैं डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब ये इसका पेरेंट एसिड है, इससे ये ओरिजिनेटेड है। सर तो पहले वो निकालना पड़ेगा, उसके जी, बाद ये करना पड़ेगा। जी। समझ आ गया? जी सर। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको सिखाया नहीं है, इसलिए हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये कंपाउंड हमारे सिलेबस में भी है और इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, रिएक्शन से लेकर के चार्ज तक। और मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और शायद ही कोई साल ऐसा हो जिसमें इस पर्टिकुलर कंपाउंड से क्वेश्चन ना आया हो। ये इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बाद में क्या डिटेल में पढ़ेंगे जब आएगा। सर एक डाउट नेक्स्ट पर आते हैं। सर एक डाउट था, पूछूं? बोलिए। सर लाइक वो जो लेफ्ट या राइट वाले ऑक्सीजन को थोड़ा सा माइक के पास आकर के बोलिए प्लीज। सर मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो लेफ्ट या राइट वाले ऑक्सीजन को क्यों नहीं रिप्लेस किया उस सल्फर ने, लाइक? गुड क्वेश्चन। अब जरा मुझे बताइए, हमने बेसिसिटी पढ़ी थी? यस सर। बेसिसिटी वाला ऑक्सीजन बीच में आता है, आप उसे कैसे रिप्लेस करोगे? अच्छा ओके सर, ओके समझा। बात समझे ना? आप बीच से रिप्लेसमेंट नहीं करते, आप टर्मिनल पे अटैक करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन के रूल्स भी होते हैं। हमें अगर कभी रिप्लेस करना होता है ना, तो टर्मिनल वाला चेंज आता है। कोई एंड पे ही रिएक्शन कर सकते हैं या एंड पॉइंट ही चेंज हो सकता है, इन बिटवीन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। Na2S4O6 कोई कर पाया क्या? यस सर। गुड। इसका एसिड कैसे बनाया है? सर पहले 3S ले लो। 3 क्यों, 4 हैं? सर मैंने एक डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। नहीं 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 नहीं, देखो इसका एसिड पहले तो ऐसे बनता है, और ऐसे क्यों बनता है उसका रीजन समझ लीजिए। हमने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कैटिनेशन। सुना सुना सा लग रहा है? यस Yes, सर। sir. क्या मतलब होता है? चेंज ऑफ एटम। एलिमेंट अपना ही चेन बना। बॉन्ड्स बनाने। रेडी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। सेल्फ कंबाइनिंग टेंडेंसी, क्या बोलते हैं इसको? और ये प्रॉपर्टी सल्फर की भी है, इसलिए सारे सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, हमारे लिए जो प्रायोरिटी होती है वो होती है जो बेसिसिटी कंप्लीट करे, यानी हमारी प्रायोरिटी इन 2 सल्फर्स पे। अब आते हैं आगे का पॉइंट करने के लिए। ये हमारा एसिड बन गया। एसिड नहीं, हमें चाहिए है सॉल्ट। सॉल्ट में हाइड्रोजन की जगह पे चाहिए हमें सोडियम, और हाइड्रोजन उड़ा दो। ये बन जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। और फिर से ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये इंटीजर में पूछा हुआ है, पर वही है कि हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने सिर्फ स्ट्रक्चर सीखा है, प्रॉपर्टीज नहीं सीखी है।
KMnO4 तो मेरे ख्याल से राइट होगा सबका, अभी अभी बनाया था हम लोगों ने तो। ऐसे ही बनाया ना भाई? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, जिन स्ट्रक्चर्स को हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं प्लीज उन पे स्टार मार्क करते चलिएगा, बाद में रिलेट करेंगे जब पढ़ाएंगे तब मैं आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि तब स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाने होंगे। केस 4 पे आ जाएं। देखिए, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम अगर है और ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो बनने वाला कंपाउंड सैंडविच होगा। अभी सैंडविच का क्या मतलब है वो मैं आपको एग्जांपल्स में बताता हूँ। देखिए, आप पहला ही कंपाउंड देख लीजिए H2H2O7, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है कि नहीं? हाँ सर। यस Yes. सर। हाँ सर। ऑक्सीजन ऑड है, तो ऑड है तो सैंडविच होगा, इवन है तो नहीं होगा। अब सैंडविच का मतलब क्या होता है, तो मैं स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता हूँ। 2 सेंट्रल एटम थे हमारे पास, हमने 2 लिख दिए। बेसिसिटी 2 थी तो 2 OH लगा दिए। रिमेनिंग एटम्स को हमको डायरेक्टली लिंक करना होगा, सेंट्रल एटम से कर दिया। कितने ऑक्सीजन यूज किए और कितने बाकी हैं? सर एक बाकी है। अब जो बाकी है वो आएगा बीच में, इसे बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। समझ में आया आपको? यस Yes, सर। sir. बाकी का काम सीधा लाइन। अब यही अगर इवन होता तो क्या होता? सैंडविच नहीं होता, बीच का नहीं आता। ठीक है ना। तो अगर इवन होता तो जैसे अभी अभी आपको अगर याद हो, प्रीवियस स्ट्रक्चर हमने बनाया था H2S4O6, याद आया? हाँ सर। पीछे 4 सल्फर आते तो हम क्या करते, O की जगह सल्फर 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 हमने जैसे वहां लगाया था वही हो जाता। समझे कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब आगे के स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं, शुरू हो जाइए। तो सर कितने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको बीच में डाल देना है। हाँ। ओके सर। सर सर हाँ बोलिए। ये केस 4 खाली एसिड्स के लिए है ना?
नहीं नहीं, फॉर एनी कंपाउंड। तो फिर सर वो जो पिछला वाला आयनिक कंपाउंड था वो सॉल्ट का Na2S यस दैट वाज डेरिवेटिव, इसीलिए आपको उसे अलग करके बताया था। अच्छा ठीक है सर। डन सर। सबका हो गया है क्या? सर एक मिनट। डन। हो गया सर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। गाइस देखो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए मैच कर रहे होंगे होपफुली, यस सर। सबके यस मैच सर। कर रहे हैं। आखिरी में मैंने सर्किल किया, आप देख रहे हैं N2O3 के स्ट्रक्चर को, यस सर। आपको पता है क्यों किया है? अकेला एक यही कंपाउंड है जिसके दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपसे बोला ऑड होगा तो सैंडविच होगा, बोला आपसे। यहाँ देखो एक सैंडविच है और एक नॉन सैंडविच है, दिख रहा है आपको? यस यस सर। तो इसके दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसे आप अलग से स्टार मार्क कर दीजिए, और कॉपी तो आपने सब कर ही लिया है, ठीक है। इसे स्टार मार्क करिएगा। सबका मैच किया है? यस सर। यस वेरी गुड। मैं हटा दूं इसको? एक सेकंड सर। हो गया कॉपी? हाँ सर। ठीक है। देखिए जरा, मैंने केस 5 में क्या लिखा है, डाइमर हो, ट्राइमर हो, टेट्रामर हो, तो स्ट्रक्चर हमेशा कैसा बनेगा? साइक्लिक बनेगा। क्या मतलब होता है इसका, वो जरा देख लीजिए। अभी स्ट्रक्चर को जरा रिड्यूस करिए, फॉर्मूले को P4 और 6 को रिड्यूस करिए, क्या मिलेगा? P2O3 2 मोल्स बराबर है। यस सर। P4 और 10 को रिड्यूस करिए, P2O4 2 moles। डाइमर है। H3O9 को Yes, रिड्यूस करिए,
ट्राइमर ट्राइमर है, यस और ये तो दिख ही रहा है ट्राइमर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर हमेशा कैसे होंगे? साइक्लिक होते हैं। अब मैं बना करके आपको एक दिखा रहा हूँ, फिर आप खुद से बनाएंगे। ये अब तक के स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्ट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट है। हमें P4O6 बनाना है, तो हमारे पास 4 फॉस्फोरस हैं, ये हो गए। ऑक्सीजन है, अब 2 ही तरीके के एटम्स हैं तो अल्टरनेट आने चाहिए, 1 2 3 4। ये देखो जरा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी और ऑक्सीजन हमारे पास बचे हैं, तो हम उनको भी प्लेस कर देते हैं। ये हो गया, और ये हमारा ओवरलैप हो गया। एक्चुअली 3D स्ट्रक्चर है जिसे हम 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया P4O6 का। समझ में आया? हाँ सर आपसे पूछा गया है कितने POP बॉन्ड्स हैं, हाउ मेनी POP लिंकेजेस इन P4O6, बताइए। 6 सबको दिख रहा है? यस सर। बाकी के अब आपको बनाने हैं, स्टार्ट करिए। गलत हो जाएगा, हो जाने दीजिए ट्राई, लेकिन सब लोग करिए।
डन सर। सबका हो गया? सर 2 मिनट और लगेगा। करिए करिए करिए।
सारे स्ट्रक्चर्स? गाइस आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? नो सर। नहीं सर। नो सर, अभी अभी स्क्रीन गई है कि पहले गई थी? सर अभी जस्ट गई। रिकॉर्डिंग ना स्टॉप हो गई हो यार। ठीक है, अभी ठीक है स्क्रीन? यस। हाँ सर। P4 और 10 मुझे बताओ जरा, बन गया होगा सबका? देखो मैं एडिट कर रहा हूँ, 4 और ऑक्सीजन है, ये हो गया। यस सर, यस सर। मैच किया? यस सर। सेम क्वेश्चन फॉर P4 और 10, कितने POP हैं? करेक्ट है। हाँ हाँ सर। अब H3O9, अब ये मैं जो बोलने जा रहा हूँ, इट्स अगेन पार्ट ऑफ ट्रिक, कि अगर स्ट्रक्चर ट्राइमर हो ना तो बहुत अच्छा रहता है अगर हम उसको हेक्सागोनल रिंग बना देते हो। ये मैं हेक्सागोनल रिंग बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये तो हमने अल्टरनेट जैसे अरेंज करते थे। अभी कितने ऑक्सीजन हमारे पास बाकी रह गए हैं? 6। 6। तो 3 सल्फर हैं, तीनों को हम 2-2 ऑक्सीजन दे देते हैं। हाँ सर, ये क्या? ये ना लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन वाज नंबर ऑफ सॉस कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉस, कितने सॉस हैं? 3, करेक्ट। फिर HPO3 है, इसके लिए भी हम हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ करेंगे। अब बाकी जरूरी नहीं हेक्सागोनल ड्रॉ करो, मैं आपसे बोलूं, आपने अगर को रेक्टेंगुलर भी बना दिया है तो बिल्कुल माइंड करने की जरूरत नहीं, सब सही है। OP OP OP। अब बेसिसिटी 3 है, तो हर एक P पर एक एक OH आना चाहिए। और बचा हुआ ऑक्सीजन, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। और क्वेश्चन सेम है, नंबर ऑफ POP कितने हैं? बोलिए भाई, प्लीज सर। समझ आया सबको? यस। कर लीजिए भाई, जिसके मैच नहीं हुए कॉपी फटाफट से।
हो गया सर। हो गया सबका? चलो केस 5 पर आते हैं। केस 6 देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिन पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है फटाफट से इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके बताइए जल्दी। सर पहला 8। भैया निकाल के सबको एक एक करके बताइए, और ऐसे आप बोलोगे तो फिर कैसे चलेगा, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। आप मुझे मैसेज सर करके भेज दूंगा सर। हाँ मैसेज करके भेजिए थोड़ा, ताकि बाकी लोग भी कर पाए। सर केस 6 में क्या हेडिंग क्या ला रहे हैं उसमें? अभी हेडिंग मत डालिए, अभी जो बोला वो करिए। यस। सबका हो गया? हाँ सर। ठीक। आंसर तो यार सिर्फ 4 लोगों ने ही भेजे हैं। आर्यन का आ गया। चलो मैं आपके भेजे हुए आंसर्स को मैं लिखने जा रहा हूँ। पहले में आपने आंसर में मुझे भेजा है +8, दूसरे में मुझे आंसर भेजा है +7, तीसरे में आपने निकाला है 8, 7, चौथे में आपने निकाला है 10। मैं आपको बता दूं कि ये सारे आंसर्स रॉन्ग हैं, सारे आंसर्स रॉन्ग हैं। तो फिर सही आंसर क्या होंगे?
इसका आंसर होगा 6, इसका आंसर होगा 6, इसका आंसर होगा मैक्सिमम होता है 5, इसका आंसर होगा 6। अब आंसर्स कैसे बता दिए मैंने, मैं आपको पहले आंसर निकालने का शॉर्टकट बताता हूँ, है ना, उसके बाद आपको रीजन बता। देखिए, आपको जब मैक्सिमम कोवेलेंसी बताया था तभी मैंने आपको बोला था किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम बॉन्ड उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। याद आया आपको कुछ? यस सर Yes. बस, तो आप बताओ सल्फर किस ग्रुप को बिलोंग करता है? 16 अरे भैया मेंडली पढ़ा वो। 6, इसलिए 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, इसलिए जैसे ही आंसर ज्यादा आया वैसे हमने रिड्यूस टू ग्रुप नंबर कर दिया। सेकंड केस में भी जैसे ही ग्रुप नंबर से ज्यादा आया रिड्यूस टू ग्रुप नंबर कर दिया। हाँ सर समझ गए। ठीक है, नाइट्रोजन में भी देखो वही किया, 7 आया ग्रुप से ज्यादा। क्रोमियम भी चेक कर लीजिए आप, क्लियर है? Okay, sir. सबको क्लियर है ये बात? Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं रीजन पे, क्यों? तो रीजन है, इट्स अ स्पेशल केस, जिसे हम बोलते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, और जब जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो इनके ऊपर चार्ज हो जाता है -1। समझे? Can you please repeat? सॉरी, सर एक बार रिपीट करेंगे? मैंने बोला कि जब कभी भी ग्रुप नंबर से ज्यादा आ रहा है आंसर, तो इट्स अ केस ऑफ peroxide and this is the actual way, actually trick to identify the peroxide compound. अदरवाइज आपको याद करने पड़ेंगे peroxide compound। आप समझे कि नहीं? Yes, sir. आपके कितने कंपाउंड याद करोगे आप कि peroxide है नहीं है? तो ये ट्रिक है, आपका आंसर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ज्यादा आ गया मतलब पक्का ये peroxide का है। अब इस बात को मैं स्ट्रक्चर से प्रूव करने जा रहा हूं, इस ऑक्सीडेशन नंबर को भी मैं स्ट्रक्चर से प्रूव करूंगा, जो एक्चुअली प्रोसेस है। पर प्रोसेस है तो भाई कॉम्प्लिकेटेड तो होगा, ट्रिक में तो आसानी से आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, देखो जरा। पहले बताइए H2SO5 आपके हिसाब से किससे डिराइव हुआ होगा? बोलिए। H2SO4। बिल्कुल सही। तो स्ट्रक्चर इसका मतलब इसका किसके सिमिलर होगा? H2SO4 के सिमिलर होगा। अब मैं H2SO4 बनाता हूं, ऐसा ही तो था H2SO4, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है दैट विल कम हियर। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है H2SO5 का, और जैसा मैंने बोला कि परऑक्साइड है, तो ये रहा परऑक्साइड। आपको कैलकुलेशन करके आंसर वेरीफाई करना है, मैं सबके चार्जेस लिख दे रहा हूँ, सम करके देखिए जरा सल्फर का चार्ज कितना आ रहा है। सिक्स ही आ रहा है सर। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। तो आप देखो कंसेप्ट से भी आंसर 6 आ रहा है, बट इतना करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए उसके लिए। आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया तो आंसर रॉन्ग ही आएगा आपका। समझा कि नहीं? यस सर अब आते हैं H2S2O8 पे। तो सर बताओ इस किसकी स्ट्रक्चर में टोटल हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर इस क्या स्ट्रक्चर में बोल रहे हो? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? क्या चीज? सर इस स्ट्रक्चर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स? क्या हाँ, पूछ रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हो? हाइड्रोजन में 1 होता है, ऑक्सीजन में 6 होता है, सल्फर में सॉरी ऑक्सीजन में 8 होता है, हाइड्रोजन में 1 होता है, सल्फर में 16 होता है। जोड़ लो सारा। तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए क्यों बाय द वे? सर पेरोक्साइड देखा ना सर, उस पे नेगेटिव चार्ज था तो क्या हो रहा है वहाँ पे समझ नहीं आया। ए भगवान, तुमने जो पूछा है ना उसका मतलब जरूर मैं तुमको बता देता हूँ। ये है
एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इंटू 5, एक सल्फर में 16 होते हैं और एक हाइड्रोजन में 1 2 कर लो, टोटल इलेक्ट्रॉन मिल गए। इससे तुम्हें क्या पता चलेगा वो मुझे समझ में नहीं आया, तुम समझ लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर इतना है टोटल। ये इलेक्ट्रॉन से बाय द वे तुम चार्ज कैसे निकालोगे? सर क्या? इलेक्ट्रॉन से चार्ज कैसे निकालते हैं? तो चार्ज नहीं निकालते सर, मुझे लगा उस पर चार्ज डाला है तो फिर एडिशनल इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया वैसे। प्लीज प्लीज ये ना एडिशनल मत सोचो, ठीक है? एडिशनल मत समझो, ये कुछ भी एडिशनली कहीं से भी दिमाग में आया बना दिया इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये तो पागल हो जाने वाला बात पूछ रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? चलो नेक्स्ट पर आते हैं। H2S2O8 किससे डिराइव हुआ है? बोलिए। H2S2O7। परफेक्ट। तो H2S2 7 का स्ट्रक्चर तो हमें याद है। ये हो गया। अब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, यहाँ लगा दिया हमने। बाकी जैसे अपन ड्रॉ करते हैं ड्रॉ कर दीजिए। और आपको चार्ज कैलकुलेट करके वेरीफाई करना है, वो भी कर देते हैं। ये -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 +1 +1 -2 करो वेरीफाई। ईच सल्फर पे कितना चार्ज आ रहा है फटाफट से? बाकी का आप ट्राई करेंगे स्ट्रक्चर? क्यों भाई, आवाज आ रही मेरी कि नहीं? आ रही है सर, करो। बनाइए जरा फटाफट से बाकी के तो। डन सर। सबका हो गया? Yes, sir, done. चलो HNO4 किससे डिराइव हुआ है? HNO3 HNO3। देखो, ये आपका HNO3 बन गया, ये आपका परऑक्साइड हो गया,
-1 ये -2 -2 ये +1 करो वेरीफाई। CRO5 किसी का सही है कि नहीं देखते हैं जरा, क्योंकि वो स्पेशल स्ट्रक्चर है। CRO5 इज द ओनली स्ट्रक्चर इन होल केमिस्ट्री जो बटरफ्लाई शेप है, इसे हम बटरफ्लाई शेप बोलते हैं। दिख रहा है आपको? ये देखो, हाँ। ये पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड, ये नॉर्मल। कितने लोगों का राइट हुआ? बोलिए, राइट है किसी का? सर मैंने बस वो साइक्लिक नहीं बनाया। अच्छा, साइक्लिक नहीं होगा तो फिर पेरोक्साइड कैसे बनेगा? आप बताओ, पेरोक्साइड कैसे बनाओगे? अगर आपस में लिंकेज ही नहीं होगा उनके, तो वो साइक्लिक नहीं, मतलब पेरोक्साइड कैसे होगा फिर? सर है ना दोनों में लिंकेज। पता नहीं, आई डोंट नो तुमने जो भी बनाया हो, पर करेक्ट स्ट्रक्चर ये मैंने बना दिया है। जो पार्ट ऑफ क्वेश्चन है उसका ध्यान रखिए। ओके सर। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट केस पे। 1 सेकंड सर। अरे एक मिनट, करिए, कॉपी करिए। 1 सेकंड। हाँ, कर लीजिए, कर लीजिए। हो गया? हाँ सर हो गया। देखिए जरा, अब जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिए बनाने के लिए, इसे आपको डॉट से बनाना है। इसमें शॉर्टकट नहीं लगाना है, आपको डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। मैं एक बना के दिखा देता हूँ। BeCl2 इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। आपके पास क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हो गया। बेरिलियम के पास 2 हैं। ये हो गया। अब आप ऑक्टेट पूरा कर दीजिए। Cl का ऑक्टेट पूरा हो गया। ये Cl का ऑक्टेट पूरा हो गया। और बताइए जरा, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? कितने हैं बेरिलियम के पास? 4।
4, तो लेस देन 8 है, यस मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, फटाफट से आगे के स्ट्रक्चर बना के दिखाइए मुझे। शुरू करिए सब लोग। सर ये वाले केस का हेडिंग क्या है? हेडिंग का टेंशन ना ले, हेडिंग बाद में आएगी जब काम हो जाएगा। फटाफट से ड्रॉ करिए।
Done, sir. सबका हो गया भाई? बताइए जरा, BCl3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं? सर 6 है हाँ? और दो बच रहे ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना? हाँ सर। हाँ सर। और बेरिलियम में 4 थे। ठीक है, PCl5 बनाया आपने? हाँ सर, दो हाँ ज्यादा। सर। PCl5 में फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। 10 आ रहे हैं। ठीक है, SF6 में सल्फर के पास कितने हैं? 12 12। IF7 में आई के पास कितने हैं? 14 14। तो आपने कुछ नोटिस किया, इन सब के पास तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ सर। और यहाँ पर लेस देन 8 थे। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बताएं, NO में बोलिए भाई। 4। 4 कैसे हो सकता है? सर नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 7 नहीं, 5 होने चाहिए। सर 5 कैसे होगा? देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। और नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5। ये समझ आ रहा है? यस सर। जरा देखो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब जरा बताओ कितने पेयर की शेयरिंग हुई है? कितने पेयर की शेयरिंग है? हाँ सर 5 2.5 हाँ। 5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 पेयर, है कि नहीं? हाँ सर। इसी तरह आप जरा NO2 को ट्राई करो। ऑक्सीजन के 6, नाइट्रोजन के 5, देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा ही कर पाते हो। जरा नाइट्रोजन के बारे में सोचो, वो 2 तो इससे लेगा और 1 इससे लेगा। अब आप देखिए कंडीशन क्या है, उधर तो 2 पेयर क्लियर है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 7 अरे हाँ 7 है, पर इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स की शेयरिंग है? 1.5। हाँ सर। 1.5 पेयर बोल सकते हैं ना? यस सर। तो अब क्वेश्चन यही यहाँ पर रेज होता है कि पूछा यही गया था कि भाई ये कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये तो ऑक्टेट पूरे ही नहीं कर रहे हैं ना। यस सर। सर लाइक एक और डाउट और था कि 2.5 पेयर कैसे हुआ? लाइक क्या चीज? सर वो जो NO में 2.5 पेयर कैसे हुआ वो ही नहीं समझा। भैया अच्छा, तुमको स्ट्रक्चर नहीं समझा? नहीं नहीं सर, स्ट्रक्चर समझा बट वो 2.5 पेयर कैसे आया? लाइक अब आधा ठीक है, थोड़ी होगा।
बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तुमको? सर 5 है बट लाइक 0.5 कहाँ से आया? 2 समझ गया बट 0.5 कैसे? कल एक पेयर में कितने होते हैं? 2 2 पेयर में कितने होते हैं? 4 और 2.5 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर 5 अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो। मैंने भी तो वही लिखा है। खैर व्हाटएवर, अभी हमको समझना भी नहीं है क्योंकि ये सारे तो बन गए ड्रॉबैक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी अब जो होगी वो होगी ड्रॉबैक ऑफ लुईस। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो लुईस एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लुईस की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, ड्रॉबैक ऑफ लुईस। डालिए हेडिंग। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। और भी बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, सिर्फ इतने ही नहीं है, 6-7 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर थ्योरी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑन नेक्स्ट। समझ में आया? यस सर सर। एक बार PCl5 का स्ट्रक्चर बना सकते हो? मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाने वाला हूँ सारे स्ट्रक्चर्स के। ओके सर। आप हेडिंग डालिए। ये सारे पॉइंट्स को मैं आज मैंने आपको दिया था, लेकिन नेक्स्ट में मुझे बनाने पड़ेंगे कुछ चीजें प्रूव करने के लिए। ओके सर। ठीक है, चलिए गाइस, नेक्स्ट पे आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं इसके आगे का। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। Bye.